वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 23 कवर करेंगे, जो कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपको बताना है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड ऑन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री। ऑप्शंस हैं पर्वतीय वन, उष्ण सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन या फिर उष्ण पतझड़ वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उष्ण पतझड़ वन, यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा भारत के पार्ट में पाए जाने वन अगर हैं तो वो हैं उष्ण पतझड़ वन। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास वर्ष भर आर्द्रता 70% तक रहती है, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपको बताना है इन सभी तापमान और बारिश और आर्द्रता में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं पर्वतीय वन, उष्ण सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन या फिर उष्ण पतझड़ वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्ण सदाबहार वन। तो याद रखिएगा 200 सेंटीमीटर जो बारिश हो रही हो और औसतन तापमान की बात करें तो वहाँ का 24 डिग्री सेल्सियस हो और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी कितनी हो 70%। तो ऐसे प्रकार के जो एरियाज होते हैं वहाँ पर उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ द कंट्री with an average annual rainfall of 100 to 200 सेंटीमीटर। ऑप्शंस हैं उष्ण सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन, उष्ण पतझड़ वन यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर मरुस्थलीय वन यानी कि डेजर्ट फॉरेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्ण पतझड़ वन यानी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो याद रखिएगा, जहाँ पे 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक एवरेज बारिश हो रही हो, वार्षिक वर्षा हो, तो वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होंगे? ट्रॉपिकल डेसिडुअस यानी उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपको बताना है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज जनरली फाउंड इन द एरियाज हैविंग एवरेज एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर। ऑप्शंस हैं उष्ण मानसूनी वन, उष्ण पतझड़ वन, आर्द्र मानसूनी वन या फिर मरुस्थलीय वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरुस्थलीय वन यानी कि डेजर्ट फॉरेस्ट। याद रखिएगा, ऐसे एरियाज जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल हो रही हो तो वहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो होंगे आपके मरुस्थलीय वन यानी कि डेजर्ट फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरेस्ट फाउंड इन स्वैम्पी और टाइडल एरियाज। ऑप्शंस हैं मैंग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन या फिर पतझड़ वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैंग्रोव वन। ओके, तो दलदली या ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं या फिर फॉरेस्ट उनको क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? इन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट एक्सपेंशन ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया? ऑप्शंस हैं गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
बी यानी कि पश्चिम बंगाल। तो सर्वाधिक जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है यानी कि मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है वेयर आर सैंडलवुड फॉरेस्ट फाउंड द मोस्ट इन इंडिया। ऑप्शंस हैं असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों में, यानी नीलगिरी हिल्स में जो है सर्वाधिक सैंडलवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि चंदन की लकड़ी के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है। आपको बताना है व्हाई इज द साइलेंट वैली फेमस। ऑप्शंस हैं जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना, अधिक जल संचयन, या फिर जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जैव विविधता और सदाबहार वनों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है, इसीलिए साइलेंट वैली फेमस है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है और एवरग्रीन फॉरेस्ट होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। आपको बताना है द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड एट। ऑप्शंस हैं केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। तो याद रखिएगा वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी स्थित है। आपको बताना है साइलेंट वैली इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है? तो ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, या फिर तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल। तो याद रखिएगा साइलेंट वैली जो है यानी शांत घाटी वो है केरल में, और अगर आपसे पूछा जाए फूलों की घाटी कहाँ पे, तो आपको बताना होगा उत्तराखंड। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। आपको बताना है द टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड ऑन द वेस्टर्न घाट इज। ऑप्शंस हैं सदाहरित, अल्पाइन, सवाना, या फिर पर्णपाती। तो वेस्टर्न घाट में पाए जाने वाली जो वनस्पति वो है सदाहरित, यानी कि एवरग्रीन। ओके, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपको बताना है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। ऑप्शंस हैं अरावली पर्वतमाला पर, शिलोंग पठार पर, शिवालिक श्रेणी पर, या फिर प्रायद्वीपीय पठार पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है वो प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के उपयोग को अधिक आसान बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द यूज ऑफ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट मोर कन्वीनियंट देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऑप्शन हैं बाजार से निकटता, अधिक मुलायम लकड़ी, अधिक लंबे वृक्ष, या फिर समरूपता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 4। तो दोस्तों अधिक मुलायम लकड़ी और समरूपता ये दो प्रकार हैं आपके टेम्परेट रेन फॉरेस्ट को ज़्यादा क्या करते हैं? कन्वीनियंट बनाते हैं, यानी आसान बनाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के मुकाबले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? आपको बताना है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। ऑप्शंस हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर, अरावली पहाड़ियों पर, राजमहल पहाड़ियों पर, या फिर शिवालिक पहाड़ियों पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियों पर।
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर, यानी नीलगिरी हिल्स पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस मलबरी सिल्क? ऑप्शंस हैं ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक। तो याद रखिएगा मलबरी सिल्क जो है सर्वाधिक जो इसका प्रोडक्शन है वो कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ विच ट्री इन द डेल्टाइक रीजन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र इट इज कॉल्ड सुंदरवन। ऑप्शंस हैं चंदन, शीशम, सौंदर्य या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे इसको सुंदरी कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है गंगा ब्रह्मपुत्र में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको? सुंदरी वृक्ष। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? आपको बताना है द स्टेट फेमस फॉर द सैंडलवुड इन इंडिया इज। ऑप्शंस हैं असम, केरल, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। तो याद रखिएगा सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी के लिए जो सबसे प्रसिद्ध राज्य वो है कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? आपको बताना है इन विच फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल टू अल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड। ऑप्शंस हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश या फिर तटीय मैदान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर का हिमालयी पर्वतीय मैदान जो है यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल से लेकर के अल्पाइन तरह की वेजिटेशंस पाई जाती हैं। ओके, यानी कि उष्ण कटिबंधीय से लेकर के अल्पाइन प्रकार की वनस्पति जो मिलती हैं वो उत्तर के हिमालय पर्वतीय प्रदेश में मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है? आपको बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल फॉरेस्ट इन इंडिया। ऑप्शंस हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन या फिर कोणधारी वन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है ये जो है कॉमर्शियल टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। ओके, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वनों में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज रिस्पेक्टिवली। ऑप्शंस हैं 90 या 10%, ओके, 93 व 7%, 95 व 5%, 97 व 3%। यानी कि इसमें जो है आपका ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल है 90 जैसे हो गया आपका 93, 95 ये ट्रॉपिकल के लिए हो गया परसेंटेज। और टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो वो 10 है या 7 या 5 या 3, आपको इसमें ये बताना है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 93 व 7%। तो जो हमारे यहाँ फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसमें अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है 93% उसका कंट्रीब्यूशन है और टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो वो है 7%। ओके, इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? विच इज द मेन वेजिटेशन इन इंडिया? ऑप्शंस हैं पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ियाँ या फिर सबाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पतझड़ वन।
तो हमारे यहाँ यानी भारत में जो प्रमुख वनस्पति है वो पतझड़ वन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ तेंदू लीव्स। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा तेंदुपत्ते के लिए जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियली अ स्पीशीज ऑफ हिमालयन वेजिटेशन। ओके, तो ऑप्शंस हैं जूनिपर, महोगनी, सिल्वर फर या फिर स्प्रूस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महोगनी। तो याद रखिएगा हिमालय वेजिटेशन का जो हिस्सा नहीं है यानी स्पीशीज नहीं है वो है महोगनी। तो अन्य जो तीन है वो हिमालय वेजिटेशन की प्रजातियां हैं। ओके, यानी स्पीशीज हैं कौन कौन से? जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस, ये हिमालय वेजिटेशन की स्पीशीज है, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। आपको बताना हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया आर। ऑप्शंस हैं पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत में जो हॉटस्पॉट जोन है यानी हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी जोन जो है वो आपके कौन से हैं? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। ओके, स्टेटमेंट और कारण आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। ओके, और इसका कारण है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। और आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है ए और आर यानी कि रीजन। ओके, और ये एसर्शन दोनों क्या हैं? सही है, और जो रीजन है वो इसका सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन जो है आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ओके, थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है उसका सही स्पष्टीकरण यानी कि प्राकृतिक जो वनस्पति है जलवायु, ठीक है, ये इसका सही सूचकांक यानी प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का ही सही सूचकांक है। और इसका जो रीजन है जलप्रिय जो पौधे होते हैं यानी जो प्लांट्स जो वाटर लविंग होते हैं यानी जिनको वाटर की नीड होती है वो आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं और ये इसका सही रीजन हो गया। ओके, तो दोस्तों आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी ने आज के लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। गुड डे, गुड बाय।